चलते हैं आगे इसी टॉपिक में, है ना। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 12th वाला था ना, 12 नंबर का सवाल। चलिए चलते हैं आगे, 13 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं ना। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में जो है ये है क्रमागत बट्टे, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना। क्रमागत बट्टे, क्रमागत बट्टे मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना। और इसमें एक शब्द जो है वो है समतुल्य बट्टा। मतलब कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट। समतुल्य बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। इसको हम परिणामी बट्टा भी बोलते हैं, एकल बट्टा भी बोलते हैं, है ना। ये भी नाम है इसके, ठीक है। लेकिन मेजर नाम है, जो मेन नाम है समतुल्य बट्टा, या फिर रिजल्टेंट डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट, है ना। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा, ठीक है। ये चीज़ें। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, चलिए देखिए। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमागत बट्टे, एक ही वस्तु पर सीरीज में, श्रेणी में बट्टे लगातार। मतलब बहुत फ़ायदा हो गया एज अ कस्टमर हमारा, एज अ ग्राहक हमें बहुत फ़ायदा दे रहा है दुकानदार। कैसा फ़ायदा दे रहा है, हम ग्राहक का क्या फ़ायदा होने वाला है, पढ़ते सवाल नंबर 13, है ना। सवाल नंबर 13 क्या है कहानी? 3 क्रमागत बट्टों 20, 10, 5 का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 3 क्रमागत बट्टे मिले भैया। मान लो किसी वस्तु पर लिखा कितना है, 100 रुपये, है ना। और 3 क्रमागत बट्टे मिले हमें, 20%, 10%। ये ऐसे ही लगा रहा हूँ माइनस का साइन, है ना। बट्टा मतलब छूट, कमी। 100 रुपये का सामान है, 3 क्रमागत बट्टे मिले। अब हम देखते हैं कि 3 लगातार छूट लेने के बाद हमें केवल कितना सा पैसा चुकाना पड़ेगा। चुकाना, जो भी हमें चुकाना है, आप सोचिए हमें कितना कम पैसा चुकाना पड़ेगा ना। बड़े खुश हो जाइए पहले तो आप, है ना। 100 रुपये का सामान है, लगातार 3 बट्टे लेंगे, थोड़ा सा पैसा चुकाना पड़ेगा। चलिए चुकाते हैं। तो 100 रुपये का 20%, 20 रुपये कम हो गए, सामान कितने का हो गया, 80 का। 100 रुपये का 20%, 20 ही रुपया होता है। देखिए आप, 100 रुपये का 20% कितना होता है, तो परसेंटेज हटेगा ना यार, तो नीचे 100 लगेगा, 100 कैंसिल, बताओ 20 रुपये आएगा या नहीं। तो 100 रुपये का 20%, 20 रुपये की छूट, सामान 80 का हो गया, मज़े आ गए, खुश हो जाइए। फिर अगला 10% किस पर लगेगा, 80 पर। इसी को क्रमागत बट्टा बोलते हैं। हर परसेंट अगले वैल्यू पे लगेगा, उसी पर, 100 पर नहीं, है ना। तो 80 का 10%, 8 रुपये और कम हो गए, और खुश हो जाइए, सामान आपका 72 का हो गया। 80 का 10% निकालिए ना यार, तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा, 8 रुपये। क्लियर, 8 रुपये और कम हो गए, सामान 72 का हो गया। 72 का 5% यानी कि 3 रुपये 60 पैसे, 3 रुपये 60 पैसे और कम हो गए। 3 रुपये 60 पैसे और कम करोगे तो सामान के लिए कितना चुकाना पड़ रहा है आपको, 68 रुपये 40 पैसे में केवल आपको चीज़ मिल गई, है ना। 72 का 5% निकाल लें आप, 3 रुपये 60 पैसे आएगा। देखिए इस प्रकार से 72 गुणा 5/100, क्लियर। तो 72 पंजे कितना आएगा, 360/100, तो 3.6। क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। तो 72 का 5% कितना आएगा, 3.6। क्लियर, 3 रुपये 60 पैसे का और डिस्काउंट, तो 72 में से 3 रुपये 60 पैसे माइनस करोगे तो सामान फाइनली कितना चुकाया आपने, 68.4 रुपीज़ चुकाया कि नहीं चुकाया। तो क्रमागत बट्टे कैसे लगे, इतना तो आप समझ ही गए। अब हमें समतुल्य बट्टा निकालना है, तो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा अकेला डिस्काउंट है, इन तीन बट्टों ने मिलकर, इन 3 बट्टा प्रतिशत ने मिलकर 100 रुपये को इतना बनाया। क्या कोई अकेला बट्टा प्रतिशत है जो एक ही बार में 100 से सीधे यहाँ पहुँचा दे। आप समझ रहे हैं बात को, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। इन 3 बट्टों ने मिलकर क्या काम किया, 100 रुपये को इतना कम बना दिया। तो क्या कोई एक ही डिस्काउंट परसेंट बड़ा वाला हो सकता है जो सीधे हमें एक ही बार में यहाँ से यहाँ पहुँचा दे, यानी कि एक ऐसा बड़ा बट्टा प्रतिशत जो इन तीनों का काम अकेला कर दे एक ही बार में और वही पहुँचा दे जहाँ इन तीनों ने पहुँचाया। तो वो कैसे आएगा, 100 में से आपको 68.4 को माइनस करना है। 68.4 को क्या करना है, माइनस। जब 100 में से आप 68.4 को माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, है ना। फिर 10 में से 4 गया तो 6, फिर 9 में से 8 गया तो 1, है ना, 3, 31.6 आएगा। तो बताइए वो अकेला बट्टा कौन है, 31.6%। तो कैसे आएगा, आप 100 रुपये पर 31.6% का बट्टा लीजिए, सीधे आप यहाँ आके रुकेंगे
तो वो अकेला बट्टा जो इन तीनों का काम कर दे वो कौन है? 31.6। आई बात समझ में? 100 का 31.6% 31 रुपये 60 पैसे ही आएगा, माइनस करो आ जाएगा सीधे। तो कौन वो अकेला है जो इन तीनों का अकेले काम करने में सक्षम है? 31.6। आई बात समझ में? तो 31.6 क्या कहलाया? इन तीनों का समतुल्य बट्टा कहलाया। जो काम ये तीनों कर रहे हैं धीमे धीमे करके वो एक ही बार में कौन कर दे रहा? 31.6। तो 31.6% इन तीनों बट्टों के बराबर अकेला ताकत रखता है। तो इन तीनों का समतुल्य बट्टा क्या हुआ? 31.6। क्लियर? ये तो समझने वाली बात है। अब लिखेंगे कैसे तो ये देख लेते हैं हम। सुनिए मेरी बात, लिखने की यदि हम बात करें, चलिए यहाँ पर बताता हूँ मैं लिखने वाली बात आपको, ठीक है ना? चलिए सबसे पहले माना कि अंकित मूल्य बराबर 100। माना कि अंकित मूल्य बराबर 100 है ना। तो लिखने वाली बात कैसे लिखेंगे आप इस सवाल को? माना कि अंकित मूल्य बराबर कितना है? 100। अंकित मूल्य पूरा लिखना, ठीक है? तब विक्रय मूल्य बराबर, अब विक्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य बराबर 100 तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% कम करने के लिए किसका गुणा करेंगे आप? 80/100 का। बोलो समझ में आ रही है बात? 20% कम करने के लिए किसका गुणा करेंगे? 80। फिर 10% कम करने के लिए किसका गुणा करेंगे? समझिए, याद करिए, 90/100 का। और 5% कम करने के लिए किसका गुणा करेंगे आप? 95/100 का। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए रास्ते में 3 गुणा होगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप 100 रुपये को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तभी तो विक्रय मूल्य बनेगा ना। इसी को तो जो आप चुका रहे हो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है ना। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो रास्ते में 3 यात्राएं करनी पड़ेगी, 80/100 की, 90/100 की, 95/100 की, है ना। तो 100 रुपये में किस किस का गुणा होगा? 80/100 का, 90/100 का और 95/100 का। आई बात समझ में? आएगा क्या विक्रय मूल्य? इस पूरे को हल करोगे तो 68.4 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो देखो विक्रय मूल्य कैसे मिल रहा है? 20% कम 80/100, 10% कम 5% कम 95/100। ये तरीका है लिखने का, ठीक है? अतः समतुल्य बट्टा बराबर 100 - 68.4 है ना। कितना आ जाएगा? 31.6%। समझ में आया? किस प्रकार समतुल्य बट्टा आप निकालोगे? आप वैसे नहीं कर सकते ना, और कई सारे शॉर्ट तरीके इसको करने के। 20% कम करने के लिए 5 का 4, 10% कम करने के लिए 10 का 9, 5% कम करने के लिए 20 का 19। तो ये कितना हो जाएगा? 1000, और ये आ जाएगा आपका 684। तो 31.6%। ये ऐसे शॉर्टकट तरीके भी रेशियो में करने के लिए है ना, ठीक है? लेकिन आपको ऐसे करना है, ये तरीका आपको लिखने का ना, समतुल्य बट्टा, ठीक है? अब जैसे सवाल नंबर 13 है, 13 के जैसा ही 15 है जो आप खुद करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा, उसमें समतुल्य बट्टा निकालना आप खुद निकालेंगे, ठीक है? चलिए 14 नंबर का सवाल मैं अब करवा देता हूँ आपको, है ना। सवाल नंबर 14, 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या है 14 नंबर के क्वेश्चन की कहानी, है ना। देखिए सवाल नंबर 14 क्या है कहानी 14 की, है ना। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है। एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है? आप पूरा लिखिएगा, 600, है ना। फिर आगे क्या बोला? 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य क्या है? 432, यानी कि विक्रय मूल्य। लिखा हुआ 600 था, दुकानदार ने बेचा 432 में। 2 क्रमागत बट्टे। अब उसने क्या बोला है? यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा निकालो। तो पहले बट्टे को x मान ले। दूसरा बट्टा यदि 10% है तो पहले बट्टे को क्या मान ले? x। अब सुनिए मेरी बात। तो माना कि शॉर्टकट तरीके कई सारे हैं इसके, है ना, ऑलमोस्ट सेकंड्स में हो जाएगा, लेकिन हमें बेसिक से। माना कि पहला बट्टा बराबर x%। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। माना कि पहला बट्टा बराबर x%, ठीक है ना। अब दिया गया है, क्या दिया गया है? क्या क्या दिया गया है? अंकित मूल्य बराबर 600 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर 432 रुपये। आई बात समझ में, है ना, ठीक है। अंकित मूल्य बराबर 600 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 432 रुपये। क्लियर? ठीक है। अब आप सुनिए, अतः विक्रय मूल्य 432 रुपये तथा दूसरा बट्टा, ये चीज़ भी दी है ना आपको। दूसरा बट्टा कितना दिया है? दूसरा बट्टा बराबर 10%। ये भी चीज़ दी है ना आपको। दूसरा बट्टा कितना दिया है आपको? 10%। क्लियर है तेरी बात? ठीक है, ये सब दिया है आपको, है ना, ठीक है। ये लिख दो सीधे। अतः
विक्रय मूल्य बराबर, अतः विक्रय मूल्य बराबर कितना बनेगा? अच्छा, ये बनाना नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना है। 10% कम करने के लिए किसका गुणा होगा? 90/100 का। तो x% कम करने के लिए किसका गुणा होगा? 100 - x/100 का। जब ऐसे जाएगा यहाँ से यहाँ तक चलते चलते, तो 10% कम करने के लिए 90/100 का, तो x% कम करने के 100 - x/100। अब यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को। अब सुनिए मेरी बात, 10% कम, इस 90/100 को हम 100 - 10/100 भी लिख सकते हैं। क्या हम 90 को ऐसा लिख सकते? 10% कम करने के लिए 100 - 10 करके ही तो 90 बन रहा ना। पहले आपके दिमाग में ये पिक्चर बन रही है, तभी तो 90 का सिग्नल आ रहा है आपके दिमाग से, है ना। तो 10% कम करने के जब हम 100 - 10/100 लिखते तो 1% कम करने के 100 - x/100 लिख सकते हैं क्या? क्लियर है ना। तो इसके बजाय हम 90/100 लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 600 गुणा 100 - x/100 गुणा 90/100, ठीक है। और ये विक्रय मूल्य किसके बराबर दिया है आपको? 432। ये समीकरण बनेगा। सीधा इस प्रकार से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो विक्रय मूल्य एक तो आप बनाओगे और एक जो विक्रय मूल्य का मान आपको दिया है 432। तो 600 गुणा 100 - x/100 गुणा 90/100 ऐसे करके विक्रय मूल्य जो बना, ये विक्रय मूल्य किसके बराबर दिया आपको? 432। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं ना। तो x का मान यदि हम यहाँ से निकालें तो सुनिए मेरी बात, ठीक है। ये जैसे ये 2 0 2 0 काट दिया, फिर सीधे लिख दो आप 100 - x बराबर 432 गुणा 100 गुणा 100। ये 100 गुणा में चला जाएगा और 600 और 90 अपॉन में चला जाएगा, इस प्रकार से ना। और 100 - x इधर रह जाएगा ये, ठीक है, बराबर। अब इसको यदि हम करें तो 1 2 3, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ठीक है। फिर 9 से 432 कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36, है ना। और 9 8 72, 6 8 जा 48, 80। 100 - x बराबर 80। अब x को उधर ले लें आप और 80 को इधर ले लें, तो बताइए x बराबर 20 आ जाएगा क्या? तो पहला बट्टा 20% प्राप्त हुआ, ऐसे करके लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पहला बट्टा 20% प्राप्त हुआ, ऐसे करके आप लिख देंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसी सवाल को आपको यदि शॉर्ट में करना है तो देखिए, शॉर्ट में बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे लेवल। शॉर्ट में यदि आपको करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि 4 में से टिक करने वाला सवाल होता तो ओरली जाता है। 600 और 432 दिया है, दूसरा बट्टा 10 है, पहले बट्टे को 10 मान लो, दूसरे को x मान लो, कर सकते हैं। क्रमांक बट्टा में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। पहला बट्टा 10 मान लो। चलो 600 का 10%, 60 रुपये कम हो गए, मजे आ गए, सामान हो गया 540 का। हमें ये नहीं पता दूसरा बट्टा कौन है, लेकिन इसने क्या किया? 540 को 432 बना दिया। हमें ये नहीं पता दूसरा बट्टा कितना है, लेकिन उसने क्या किया? 540 को 432 बनाया। तो बताओ आपके कितने पैसे कम करवा दिए? अरे ये बट्टा हमें नहीं पता कितना परसेंट है, बट इसने 540 को 432 बना दिया, यानी कि बताइए 108 रुपये कम हो गए आपके। 108 रुपये कम हो गए किस पर? 540 पर। 540 पर 108 रुपये कम। अब 540 में 54 10% है। यदि 54 10% है तो 108 का वैल्यू अपने आप में 20% बना, तो दूसरा बट्टा 20% आएगा। आपको समझ में आई मेरी जादुई बात? 540 में 54 10% है, तो 54 का डबल 108 अपने आप में 20%, दूसरा बट्टा 20% है। शॉर्टकट में इस प्रकार से आप इसको कर सकते, ये ओरली कैलकुलेट हो जाता है पूरा, है ना, ओरली सेकंड्स में, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल नंबर 7 और 8 हमारे बच्चे हैं, तो चलिए 7 और 8 को देख लेते हैं हम, है ना। मिटाता हूँ इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले सवाल नंबर 7 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 7 की सुन लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 7 की हम बात करें, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को, अब देखिए सवाल नंबर 7 में एक स्ट्रक्चर है, बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। स्ट्रक्चर ये है, मतलब एक फॉर्मूला रटवा रहा हूँ आपको, सीधा सीधा बोल रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। जब भी 2 वस्तुओं को बेचा जाए और विक्रय मूल्य बराबर हो, और एक तरफ उतने ही % का लाभ हो और दूसरी तरफ उतना ही संख्यात्मक प्रतिशत का हानि हो, है ना, मतलब एक सौदेबाजी हो रही है, एक सौदेबाजी, एक व्यापार हो रहा है। ऐसा व्यापार जिसमें हमेशा 2 वस्तुएं बेची जाएंगी और 2 वस्तुएं बेचने पर विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, बेचने वाला रुपया बराबर होना चाहिए। क्या शर्त है इस प्लेटफॉर्म की? यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो केवल तब लगेगा जब बेचने वाला मूल्य रुपया बराबर होना चाहिए और एक पर उतना ही % लाभ और दूसरे पर उतने ही % क्या होनी चाहिए? हानि। आती है बात समझ में? तब ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और ऐसे केस का परिणाम हमेशा हानि आएगा, हमेशा क्या आएगा? हानि।
और वो हानि प्रतिशत होगा A/10 का होल स्क्वायर %। ये आएगा उत्तर, है ना। इस बिजनेस में हमेशा हानि होगी A/10 का होल स्क्वायर %। क्लियर, ठीक है। समझ में आया क्या फॉर्मूला बता रहा हूँ। बेचने वाला रुपया बराबर, एक तरफ उतना ही प्रतिशत संख्या लाभ है, दूसरी तरफ उतना ही प्रतिशत संख्या क्या है, हानि। जब भी ऐसा बिजनेस हो तो इसमें सीधे ये फॉर्मूला लगेगा और सवाल में हमेशा हानि आएगा। क्लियर। अब देखिए हम कि सवाल नंबर 7 क्या इसकी सारी शर्तों को लागू कर रहा है। देखो सवाल नंबर 7 इसकी सारी शर्तों को लागू कर रहा है। कैसे? एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, प्रत्येक को 32,500 में बेचा, यानी कि इसको भी 32,500 में और इसको भी कितने में बेचा, 32,500 में। प्रत्येक को 32,500 में बेच, है ना, ठीक है। इसको भी 32,500 में, इसको भी कितने में बेचा, 32,500 में। आई बात समझ। प्रत्येक को 32,500 में बेचा, यानी कि वो क्या बताना चाह रहा है, विक्रय मूल्य बराबर है। पहली शर्त पूरी। अब एक पर लाभ और एक पर हानि है, देखो, है ना। एक पर 15% का लाभ है, एक पर क्या है, 15% का लाभ है, एक तरफ 15% की हानि। बताओ इसकी सारी शर्तें, क्या शर्तें थी इसकी, विक्रय मूल्य वाला पैसा बराबर होना चाहिए, बराबर है, और एक तरफ उतना ही संख्या में लाभ और उतना ही संख्या में हानि। एक तरफ प्लस तो एक तरफ लाभ तो हानि। ऐसा भी हो सकता है ऊपर हानि नीचे लाभ, ऊपर लाभ नीचे हानि, कुछ भी कर सकते हो, ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ठीक है। चलेगा, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तरफ लाभ तो एक तरफ हानि होना चाहिए, सारी शर्तें लागू हो रही है। तो इस सवाल का उत्तर सीधे आप कैसे लिखेंगे, सीधे लगाएंगे। हम जानते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर A/10 का होल स्क्वायर %। सीधे देखिए हमने लिखा है हल, है ना, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम इसमें, हम इसमें सीधे क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन लिख दो, है ना, ठीक है, कि प्रत्येक घोड़े को 32,500 में बेचा तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि। आई बात समझ में। फिर इसके बाद लिख दो, ऐसे सौदे में राइटिंग थोड़ी मैनेज करने लाया, हमेशा हानि होती है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि सीधे हानि प्रतिशत बराबर, है ना, A/10 का होल स्क्वायर %, ऐसे करके। अतः हानि प्रतिशत बराबर A/10 का होल स्क्वायर %। जहाँ A का वैल्यू क्या रखोगे आप यहाँ पर, 15/10 का होल स्क्वायर, है ना। A की जगह आप ये भी लिख सकते हो जो शब्द उन्होंने लिखा है, उभयनिष्ठ लाभ या हानि। उन्होंने जो शब्द लिखा है ना इसकी जगह उभयनिष्ठ लाभ या हानि, उसको यूज़ करोगे तो और अच्छा लगेगा। 15/10, 15 कितना होता है, 15 का वर्ग 225, 10 का वर्ग 100, तो बताइए 2.25% हानि आएगी या नहीं। क्लियर। तो इस प्रकार से इसको आप कर देना, क्लियर है ना। अब इसमें ये भी होता है एक फॉर्मूला, ये भी होता है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके थे, रेशियो से भी हो सकता था, कई सारे तरीके, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है ये, बहुत गहराइयाँ हैं, लेकिन हमारे इसमें MPPSC प्री के मेंस के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। नहीं तो गहराइयों की कोई कमी नहीं, हमें एक लिमिटेड पढ़ना है, उसी लिमिटेशन के आधार पे आपके सामने बातें रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मान लो अलग अलग हुआ तो भी एक फॉर्मूला होता है, 100A + B + 2AB अपॉन 200 + A + B। मान लो अलग अलग लाभ हानि हुआ तो फिर एक A और एक B रख के यहाँ पर रखा जाता है, उससे पूरे सौदे का लाभ या हानि आता है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, रहने दीजिए, ठीक है। यदि अलग अलग आता है विक्रय मूल्य बराबर और अलग अलग आता है लाभ हानि जो भी, तो A और B का मान रख देंगे। लेकिन लाभ हो तो A का वैल्यू प्लस में रखना, यदि हानि हो तो A का वैल्यू माइनस में, B का वैल्यू, यदि हानि हो तो B का वैल्यू माइनस में रखना, लाभ हो तो B का वैल्यू प्लस में रखना। पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत इससे भी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक वो लोग नहीं जाएंगे, यहीं तक रहेंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन, सवाल नंबर 8 पर आ जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। सवाल नंबर 8 में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ठीक है। तो वो जो करप्शन की कहानी वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। सवाल क्या है, एक आदमी अपने सामान को लागत पे ही बेचने की बात करता है, बेईमान है, झूठ बोल रहा है, लागत पर ही बेचने की बात कर रहा है। बोले 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में ही ले जाओ। क्या बोल रहा है दुकानदार आपसे जब आप खरीदने गए, भैया यार 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में ही ले जाओ आप, तो ऐसा करके, ठीक है। आप बड़े खुश हो गए, चलो 100 रुपये दे दो उसको, ठीक है। लेकिन वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है, भार में उसने कम करके कमा लिया। आई बात समझ में। तो इस केस में हमेशा एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। फॉर्मूला नहीं मैं आपको बेसिक से बता सकता हूँ, लेकिन आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इसका है, इस केस का जो लाभ प्रतिशत आएगा वो आएगा त्रुटि अपॉन सत्य माप। देखो लिखा है ना वहाँ पे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा
ये भी मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी, है ना, इतना नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। ऑफलाइन जब मैंने पढ़ाया था तो बताई थी सारी चीज़ें डिटेल में, लेकिन नहीं ज़रूरत है, मेरे को ऐसा लगता है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है भैया, जितने में खरीदा उतने में ही ले जाइए, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, केवल 900 ग्राम। तो सत्य माप क्या है, ये 1000 क्या है, सत्य माप है। और त्रुटि कितने की कर रहा है, 100 की। तो त्रुटि का मान क्या है, 100, तो त्रुटि का मान 100 है ना, 100 का भ्रष्टाचार कर रहा है। और सत्य माप कितना है, 1000 माइनस 100 गुणा 100, तो 100/900 गुणा 100। ऑफलाइन में बताया था मैंने पूरा ओपन करके, पूरी दुकानदारी करके, ठीक है ना। अब यहाँ पर इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नहीं ज़रूरत है आपको नहीं ज़रूरत है, वाकई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो पूरी दुकानदारी करते हैं यहाँ पर, जैसा मैंने ऑफलाइन में बताया था। 11 1/9%। क्लियर है इतनी बात। तो 100/9 कितना आएगा, ध्यान रखें, नहीं ज़रूरत है आपको, है ना, डरे नहीं कि सर ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ाया, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया। ऑफलाइन में भी MPPSC मेंस में उतना ही पढ़ाया है, ऑनलाइन में भी सेम पढ़ाया, बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया, बस इस एक सवाल में फ़र्क किया है मैंने जो बता रहा हूँ, बाकी सब सेम है ना। नहीं ज़रूरत है इसकी, इसलिए यहीं पर इसको वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है ना, नहीं ज़रूरत है। तो ये है आपकी लाभ हानि की कहानी। टोटल ये 13, 14, 15 सवाल मैंने आपके सामने रखे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब जो एग्जाम्पल वाले सवाल आपको शीट में मिले हैं वो सारे सवाल आप खुद से करें, सोल्यूशन भी अवेलेबल है, क्वेश्चन भी अवेलेबल है, क्लियर। लेकिन नहीं ज़रूरत है ज़्यादा करने की, ठीक है, एक लिमिटेशन में। डेली 15-20 मिनट का टाइम निकाल के 2 सवाल करते रहें, चलेगा। सारे सवाल प्रश्नमाला करने से कोई ज़रूरी नहीं है, क्लियर। जितना पढ़ाया उतना बहुत है। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।